हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन संकट पर लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से पूरी दुनिया के देश परेशान है। भारत समेत ज्यादातर देश यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में लगे हुए हैं। इसी बीच यूक्रेन संकट पर लगातार दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के टॉप अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों इससे पहले भी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया था। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। बैठक में यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के प्रयासों की समीक्षा की गई और प्रयासों को और तेज करने पर जोर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस को गूगल से मदद नहीं, यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए मैप से लाइव ट्रैफिक टूल हटाया, इससे हमले में आसानी हो रही थी। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान के बीच गूगल यूक्रेन की मदद के लिए सामने आया है। उसने यूक्रेन में कुछ गूगल मैप्स टूल्स को अस्थायी रूप से डिसेबल कर दिया है। दोस्तों इन टूल्स के जरिए लाइव ट्रैफिक की स्थिति और विभिन्न स्थानों पर कितनी भीड़ हो सकती है ये जानने में मदद मिलती थी। अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल ने इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले गूगल रूस के सरकारी मीडिया इंस्टीट्यूशंस को अपने प्लेटफॉर्म पर कमाई करने से रोक चुका है। दोस्तों गूगल ने कहा कि उसने क्षेत्रीय अधिकारियों सहित सोर्सेज से सलाह लेने के बाद देश में स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही की है। यूक्रेन पर रूस की सेना द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को हो रहा है। यूक्रेन के शहरों पर गिर रही मिसाइलों, सड़कों पर दौड़ते टैंकों और भीषण गोलाबारी के चपेट में आने की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बड़ा कदम, 30 से अधिक देशों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। जी हां दोस्तों, रूस ने सोमवार को 2 दर्जन से अधिक यूरोपीय देशों के साथ साथ कनाडा के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। यूरोपीय संघ द्वारा रूसी एयरलाइनों को उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह कदम उठाया गया है। दरअसल दोस्तों पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस के खिलाफ अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाकर रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की योजना बनाई है। इन प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका और जर्मनी ने घोषणा भी की है कि वे अन्य सैन्य आपूर्तियों के अलावा स्ट्रिंजर मिसाइल भेजेंगे। इसी बीच यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन दृढ़ इरादों से लबरेज इन सैनिकों ने कम से कम फिलहाल राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी सैनिकों की रफ्तार थाम ली है। यूक्रेनी सैनिकों से मिल रहे कड़े प्रतिरोध और विनाशकारी प्रतिबंधों से तिल मिलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के नई ऊंचाई पर पहुंचने की आशंका भी प्रबल हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के खिलाफ अमेरिका का सख्त कदम, रूसी सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध के बाद बेलारूस के दूतावास को भी कर दिया बंद। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ दुनिया भर के तमाम देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को अमेरिका ने भी सोमवार को रूस पर कई प्रकार के और प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध लगाए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि यह अमेरिकी वित्त विभाग का रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। रूसी सेंट्रल बैंक के प्रतिबंध के साथ ही अमेरिका ने बेलारूस में स्थित अपने दूतावास को भी बंद कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस में अमेरिकी दूतावास के गैर आवश्यक कर्मचारियों को वापस आने की अनुमति दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को एक बयान में मिन्स्क में दूतावास में संचालन को स्थगित करने और मास्को से दूतावास कर्मियों के प्रस्थान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों द्वारा किए गए अनुचित हमले की वजह से सामने आए सुरक्षा मुद्दों के कारण हमने यह कदम उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी, कहा एग्रेशन न दिखाएं, स्टेशन पर पहुंचने के लिए रास्ता अपनाएं। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बताया कि यूक्रेन में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत छठी उड़ान बुडापेस्ट से दिल्ली रवाना हुई। इसमें 240 भारतीय नागरिक हैं। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी उसकी सीमा चौकियों के जरिए वहां
वहां से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, सोमवार को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों को राजधानी कीव में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी ताकि वे युद्धग्रस्त देश के पश्चिम हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सकें। दोस्तों, जयशंकर ने ट्वीट किया, बुडापेस्ट से छठी ऑपरेशन गंगा उड़ान 240 भारतीय नागरिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी बीच एयर इंडिया की 5वीं निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 239 भारतीय नागरिकों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर सोमवार सुबह दिल्ली पहुंची। वहीं दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने भारतीय छात्रों से कहा है कि वह वहां पर अग्रेशन ना दिखाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, ट्रेनों में अब जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे लोग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना को लेकर हालात सुधरने के बाद भारतीय रेलवे ने रेलवे में फिर से अनरिजर्व्ड कोच यानी कि गैर आरक्षित कोच शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब तक कोविड के कारण सामान्य डिब्बों यानी कि जनरल कोच के लिए भी रिजर्वेशन करवाना होता था। जो ट्रेनें एक जोन से दूसरे जोन की तरफ जाती थी, वे सारी ट्रेनें रिजर्वेशन ओनली ट्रेन की तर्ज पर चल रही थी। अब दोस्तों, कोविड के नए मामलों की संख्या में कमी आई है। अब यात्री सामान्य टिकट लेकर सामान्य डिब्बे में सफर कर सकेंगे, लेकिन यह सुविधा आगे 4 महीनों के लिए बुक हो चुकी सीटों के लिए नहीं होगी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जिस ट्रेन में एडवांस में टिकट बुक हो चुका है, उसमें एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खत्म होने के बाद सामान्य हालात बहाल होंगे। हालांकि होली के लिए चलने वाली ट्रेनों में लोग सामान्य टिकट लेकर सामान्य यात्री डिब्बे में सफर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अब शराब की दुकानें नहीं दे सकेंगी डिस्काउंट, आ गया नया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अब शराब की दुकानें शराब पर डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने आदेश जारी कर कहा कि अब दुकानदार शराब की एमआरपी पर किसी भी तरह का कंसेशन, रिबेट या डिस्काउंट नहीं देंगे। सरकार ने डिस्काउंट देने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि ग्राहकों को 24 घंटे यह सुविधा मिल सके और साथ ही बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के जरिए सही प्राइस पर पहुंचा जा सके। लेकिन जिस तरह का डिस्काउंट दिया गया वह सरकार की मंशा नहीं थी। दोस्तों, दिल्ली कमिश्नर ने आगे कहा कि शराब दुकानदारों ने सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार किया, साथ ही बैनर और होर्डिंग्स भी लगवाए जिसकी इजाजत नहीं थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गाय या भैंस पालने वालों को सरकार देगी 60,000 रुपए, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई है। गृहिणियों से लेकर किसानों तक के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही है। ऐसी ही किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन मिलता है। इसमें अलग अलग पशुओं के लिए लोन की राशि निर्धारित है। गाय रखने वाले किसानों को 40,783 रुपए और भैंस पालने वालों को 60,249 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह बकरी, भेड़ के लिए 4,063 रुपए और मुर्गी पर यह राशि 720 रुपए है। दोस्तों, इस योजना की अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं, किस तरीके से इसमें आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, गाय पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, भैंस पर कितने, भेड़, बकरी, मुर्गी या पर किसी पर भी कितने रुपए आपको मिल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप उस लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमूल दूध खरीदना होगा महंगा, आज से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है कीमतें। जी हां दोस्तों, अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। दोस्तों, ताजा दरों के मुताबिक 1 मार्च से गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर, अमूल ताजा 24 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर होगी। दोस्तों, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMFF ने 1 साल पूरा होने से पहले दूध के दामों में इजाफा कर दिया है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में दूध के दाम बढ़ाए गए थे। दाम में बढ़ोतरी अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, वीडियो शेयर करके बताया यूक्रेन में फंसे भारतीयों का हाल। जी हां दोस्तों, रूस से जंग के बीच भारतीय सरकार यूक्रेन से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी में लगी हुई है। इसे लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई। सरकार की ओर से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक
भारतीय छात्रा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हालत खराब होती जा रही है। अभी तक भारत सरकार ने उनकी वापसी के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक लड़की यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों पर सवाल उठाती दिख रही है। वीडियो में दिखाई गई छात्रा का दावा है कि दूतावास के अधिकारी कई प्रयासों के बावजूद भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी मुल्कों ने अपने नागरिकों को यहां से निकाल लिया है, लेकिन भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। छात्रा ने आगे कहा कि रोमानिया बॉर्डर यहां से 800 किमी दूर है, ऐसे में हम लोग कैसे वहां तक जा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत को रूस और यूक्रेन में से किसका साथ देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर दोस्तों आपकी राय हमें पसंद आती है तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।